अब बात देश के संसदीय इतिहास में जो नहीं हुआ उसकी। जी हां, 72 सालों में जो नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। कोऑपरेशन, कोहेसिवनेस, कलेक्टिवनेस और कनेक्शन, पूरी तरह से इन चारों शब्दों का अगर हम यूं कहें कि खात्मा हुआ तो आज वो हमने पार्लियामेंट में होते हुए देखा। 72 सालों में देश में कभी भी स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन क्या स्पीकर का चुनाव आम सहमति से हो सकता था? क्या डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता था? क्या स्पीकर पद पर सर्वसम्मति के लिए मोदी के सामने शर्त रखी गई? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कि क्या मोदी को ब्लैकमेल किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि सहमति बनाने की कोशिश नहीं हुई थी। मैं आपको बताऊंगी कि किसने किसे कब फोन किया, किन की मुलाकात हुई, पिछले 24 घंटे में क्या क्या इक्वेशन और क्या कैलकुलेशन सेट करने की कोशिश हुई, लेकिन ये सारी कोशिशें विफल रहीं। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। दो तस्वीरें देखिए। ऐसी तस्वीर 1952 में के बाद पहली बार देखी गई है, यानी 1952 के बाद पहली बार ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होगा। पिछले 72 सालों में यह परंपरा रही है कि स्पीकर के पद को लेकर एक सर्वसम्मति बनती आ रही है, क्योंकि यह इसलिए होता था कि स्पीकर को लोकसभा का गार्जियन माना जाता रहा है, उसे दलगत राजनीति से ऊपर समझा जाता रहा है। लेकिन आज विपक्ष ने बनती हुई बात बिगाड़ दी, सीधी लड़ाई लड़ ली। सरकार चाहती थी कि पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही इस बार भी सदन चलाएं, लेकिन विपक्ष ने के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया। और उसके बाद अब यह तय हो गया कि 72 साल के बाद स्पीकर का चुनाव होगा। लगभग 20 घंटे लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा और रेस में एनडीए की ओर से पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। एक तस्वीर आपके सामने ये भी रख देती हूँ, जरा बड़ी स्क्रीन पे ये तस्वीर लेकर आ जाए। तस्वीर करीब 3 घंटे पहले की है। ये देखिए, तमाम बड़े चेहरे इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था? अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के अगर सीनियर लीडर्स की बात करें राजनाथ सिंह भी वहीं पर मौजूद थे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। टीडीपी के राममोहन नायडू दिखाई दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को आप देख ले, जेडीयू के ललन सिंह भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जितिन राम मांझी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जेडीएस के देखिए कुमार स्वामी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चेहरे ओम बिरला ने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो वहां पर मौजूद थे। मतलब ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दें तो एनडीए संसदीय दल के सभी बड़े चेहरे यहां नामांकन में मौजूद थे। देखिए इधर चिराग पासवान भी दिखाई दे रहे हैं, ललन सिंह यहां पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम चेहरे यहां पर थे। कहा जाता है ना कि राजनीति में तस्वीरें ही पर्दे के पीछे की कहानी को बयां करती है। इसलिए अब आपको बताती हूं कि विपक्ष के स्पीकर के पद के लिए जो उम्मीदवार थे के सुरेश, उनके नॉमिनेशन में कौन कौन मौजूद था। क्या आपको यहां पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं? के सुरेश ने जब नामांकन फाइल किया तो अखिलेश यादव भी मौजूद नहीं थे, ममता बनर्जी की पार्टी के कोई भी बड़े नेता यहां पर नहीं दिखाई दिए, सुप्रिया सुले नहीं दिखाई दी, उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई बड़ा चेहरा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो चेहरे दिख रहे हैं उनमें कांग्रेस की ओर से वो देखिए दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दे रहे हैं, डीएमके पार्टी के सांसद ए राजा इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप शायद पहचान ही गए होंगे। मतलब ये कि विपक्ष को अच्छी तरह से मालूम है कि वो परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए का चुनाव जीतना तय है, लेकिन अगर परसेप्शन की लड़ाई लड़ ही रहे हैं तो फिर बड़े नेता परसेप्शन की इस लड़ाई की तस्वीर से बाहर क्यों हैं? दरअसल स्पीकर पद का चुनाव कराकर विपक्ष नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहती है। विपक्ष ये साबित करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति बनाने में विफल रहे, तभी तो राहुल गांधी नियत पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्पीकर पद पर सरकार का समर्थन करने के लिए विपक्ष तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए।
ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। अब ये जो कन्वेंशन वाली बात है, देश की अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में जहां पर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार है, टीएमसी की भी सरकार है, डीएमके की भी सरकार है, वहां पर ये कन्वेंशन वाले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पर रियलिटी क्या है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाया। तो सवाल ये उठा कि अगर आप किसी बात पर सहमति बनाने से पहले अगर शर्त रख देंगे तो बात बनेगी कैसे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर पद पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की थी। राजनाथ सिंह ने कल विपक्षी नेताओं को फोन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी फोन पर बात की, और एक बार नहीं 3 बार बात हुई। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सभी नेताओं से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, स्टालिन हो, विपक्ष के डिप्टी स्पीकर के पोस्ट वाली बात भी राजनाथ सिंह से हुई। राजनाथ सिंह से आज क्या हुआ देखिए। केसी वेणुगोपाल मिलने के लिए पहुंचे, अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे। स्पीकर के चुनाव पर 72 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाए, ऐसी कोशिश, एक ऐसी मंत्रणा की गई, ऐसी एक राय बनाने की कोशिश की गई। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, और इस दौरान जब अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी वहां पर थी, विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर की मांग पर अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार डिप्टी स्पीकर पद का बहाना बनाकर विपक्ष ने 72 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया। स्पीकर पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ा रहा, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को मालूम है कि स्पीकर का पद हो या फिर डिप्टी स्पीकर का पद, दोनों ही पदों पर अगर चुनाव हुए तो संख्या की जो ताकत है वो एनडीए के पक्ष में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिस डिप्टी स्पीकर की बात विपक्ष कर रहा है, तो आपको ये भी बता दूं कि 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई भी नहीं था। इसके बावजूद भी इस बार डिप्टी स्पीकर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। पिछली मर्तबा डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली रह गया था, उसका कारण आप जानते हैं कि विपक्षी दल के पास उतना भी नंबर नहीं था कि कोई वहां पर अपना डिप्टी स्पीकर उतारा जा सके। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता।